Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another video guys. तो बिना बताए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना ये क्या है? समय जाया करते हुए, क्योंकि शाम हो रखी है। देख रहे हो कहीं सूरज दिख नहीं रहा, तो सूरज दिख नहीं रहा तो उसकी वजह से शायद हो सके तो डाउन लाइट की वजह से थोड़ी सी मतलब विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं उतना रिकॉर्ड कर ही लूँगा जितना आपको दिखाया जा सके। तो आज का वीडियो होने वाला है टायर के रिव्यू के बारे में गाइस कि टायर मैंने अपग्रेड कराया। टायर अपग्रेड करने के बाद क्या उसका एक्सपीरियंस है भाई। एकदम मतलब ऐसे देखो पूरा सड़क पे पूरी बाइक ऐसे ना फैल गई है, पूरा ऐसा लगता है, मतलब फीलिंग ऐसी आती है। देखो गाड़ी हम लोग चलते हैं ऐसी फीलिंग आती है, मतलब सड़क पे एकदम पूरे ऐसे बिछ गई है गाड़ी, इतना बेहतरीन उसका एक्सपीरियंस है। और ब्रेकिंग करने पे बहुत मज़ा आता है भाई, एकदम मक्खन भाई। एकदम जैसे ब्रेकिंग करो, जैसे देखो तुरंत कंट्रोल। और सबसे बेहतरीन भाई रिकॉर्डिंग करता है ये बंदा है, ये सबसे खतरनाक है। ये सब कुछ देखता रहता है, हम लोगों को पता नहीं चल रही, सब देखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और 999+ है भाई, देख ही रहे हो जहाँ हम जा रहे हैं गुजर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है लोगों का और क्या क्या रीजन, मतलब बेहतरीन एकदम कमाल का। अभी थोड़ी सी सड़क खाली मिली है तो मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि टायर साइज इस पर देखेंगे तो आपको हाथ रखे ऐसे मिल जाएगा, या फिर आप देख के एक्सपीरियंस नहीं, सॉरी आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे देख के उसको कि 180 सेक्शन का है या फिर 150 सेक्शन का है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं भाई कि उसमें मैंने टायर लगा रखा है सीएट ड्यूम रेड X1, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो रही है, तो हो रहा होगा। सीएट ड्यूम रेड X1 जो मुझे पड़ा था 4500 कुछ रुपए का, और 150 रुपये लग गया था रुपये लगवाने का। उसका वॉल भी थोड़ा सा डिस्टॉप था तो उसको मैंने खींचा दिया, टोटल 4800 रुपये मेरा लगा था उसको लगवाने के लिए स्पेशली। और इससे पहले मेरी गाड़ी में लगा हुआ था MRF का 130 सेक्शन का टायर, 130 70/17 का जो ज़ापर आता है MRF का, वो लगा हुआ था। किसी काम का नहीं, बकवास था भाई। जैसे मतलब टायर पहले तो सूख गया था, जैसे ब्रेक करो ना, ब्रेकिंग करने के बाद गाड़ी ऐसे एकदम स्किड कर जाती थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, लेफ्ट या राइट ऐसे हो जाती थी गाड़ी। लेकिन जब से मैंने इसे लगवाया है तो एकदम बेहतरीन चलती है भाई। और मतलब ऐसे कितना फ्री फील होती है गाड़ी, जैसा लगता है एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी पे, कोई लोड ही नहीं है। देखो हल्का सा मैं किया और एकदम ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही है, उसमें कोई हमको इशू नहीं होता है। तो सबसे बेहतरीन जो ब्लॉग शूट करने के लिए मुझे जगह मिला है, ये ब्रिज मिला है जमानिया स्टेशन पे, गंगा जी के ऊपर ब्रिज मिला है। मैं इस पर कहीं पे भी गाड़ी एक जगह लगा के उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो बेहतरीन व्यू है, क्या कमाल का व्यू है। और यहाँ पे थोड़ी सी ना मतलब लाइट की भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ना ग्राउंड लेवल से टॉप पे हैं, तो कहीं लगाते हैं गाड़ी, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पे मैं गाड़ी लगा देता हूँ ऐसे। तो ये है वो टायर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी गाड़ी चलाते टाइम आप लोगों को। आप गेस करो जरा, मैं अच्छा अगर मैं हैंड ग्लव पहने ही रखा हूँ तो आप गेस करोगे कितना चौड़ा होगा। ये देखो, ये मेरी 4 उंगली और ये मेरी 4 उंगली, और उसके बावजूद भी इधर बच गया है और इधर भी बच गया है। तो इतने से आप गेस कर लो कि कितना ज़्यादा ये एरिया लेके चलता होगा सड़क पे। और कहाँ तक, कभी कभी तो मैं अगर अच्छी सड़क मिलती है तो मैं इधर तक लेके आ जाता हूँ, यहाँ तक लिंक करा देता हूँ कहीं कभी। और इसका साइज है भाई 150 60/70, और मतलब रेडियल टायर है ये। इसका साइज यहाँ मिला लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ी सी गाड़ी आगे करके ऐसे रोल करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है साइज 150 60 R17, ये सामने। और 150 मतलब ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये 150 mm का रहता है। 60 मतलब ये दूरी 60 ये रहता है, और 17 मतलब ये है 17 इंच का एलॉय आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये दूरी। उसके बारे में इसका इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है भाई। कोई भी जिसके बजट में अगर अपोलो अल्फा H1 नहीं आ रहा है तो इसको लगवा लो। और अल्फा H1 क्या है कि वो ज़्यादा सॉफ्ट कंपाउंड से बना है, तो वो बहुत तेज़ घिसता है, और ये मिक्स कंपाउंड से बना हुआ है तो थोड़ा सा इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है उसके मुकाबले। एक चीज़ मैंने नई करा रखी है गाड़ी में, जो आपको देखने को मिलेगा, ये ब्रांडिंग, इसका नाम ऑप्टिमस प्राइम, यहाँ पे भी मिलेगा ये सामने, और एक यहाँ। और ये है कुछ यहाँ का बेहतरीन सा व्यू जो शाम को है। यहाँ पे आने का ये बस इसलिए आ गए हम, थोड़ा सा डे लाइट की कमी ना हो, लाइट वगैरह की कमी हो जाती है वहाँ पे जाने के बाद, तो
अगर नीचे उधर उतार के हम ग्राउंड पे करते तो थोड़ा सा विजिबिलिटी कम रहती, क्योंकि उधर लाइटिंग कम हो जाती ना, पेड़ पौधा ज़्यादा था उधर। अभी इसको चेक करना है भाई। तो जब से मैंने ये टायर लगवाया है लगभग 700-800 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। तो कभी भी आप ये टायर अगर नया लगवाना तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत आप लीन ना करने लग जाना। पहले बताते हैं, वो जो भी भैया लगाए हैं तो वो उन्होंने बताया मुझे इसके बारे में कि पहले भैया इसको 150-200 किलोमीटर चलाइए, जब इसको खुलने दीजिए, जब ओपन हो जाएगा खुल जाएगा तो उसके बाद अगर आप चलाएंगे तो ऐसे टायर पूरा फैल जाता है सड़क पे। फिर जो कमाल का भाई साहब एक्सपीरियंस रहता है, हैंडलिंग करो या फिर ड्रिफ्ट मारो या कॉर्नरिंग करने में सबसे बेहतरीन रहता है। कॉर्नरिंग करने में इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है। आज तक मेरी गाड़ी, मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, आज तक मेरी गाड़ी जब से मैंने टायर लगवाया है, जब भी कॉर्नरिंग किया जरा सा, मतलब ऐसा नहीं कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। हाय ब्रदर, क्या जानना है? एक ये भाई मिल गया भाई, ब्लॉगिंग शूट करते समय, और एक ये साथी। कुछ नहीं, थोड़ा सा गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ये जो टायर लगा है इसके बारे में, तो टायर के बारे में लोगों को बता रहे थे कि ये टायर क्या है, कैसे है, कैसा एक्सपीरियंस देता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मिनिमम 150 से 200 किलोमीटर चला लीजिएगा, उसके बाद ही उसको गाड़ी को लीन करना, कॉर्नरिंग करना। ब्रेकिंग करोगे तो एकदम मक्खन से कमाल की ब्रेकिंग होती है, जैसे मतलब इंस्टेंटली ब्रेकिंग करोगे तुरंत। और ब्रेकिंग का सीधा सा रेशियो रहता है, आपको पता होगा 80-20 का रहता है या फिर 70-30 का रहता है। 70-30, 80-20 कहने का मतलब ये है कि 80% फ्रंट ब्रेक रहेगा, 20% रियर ब्रेक रहेगा, या फिर 70% फ्रंट ब्रेक रहेगा, 30% रियर ब्रेक रहेगा, तब जाके गाड़ी इंस्टेंटली रुकती है। और उसके बाद ये भी नहीं करना रहता, उसके अलावा भी आपको इतना करना रहता है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं तो उसी एग्जैक्ट टाइम पे गियर डाउन करते रहिए। आपकी स्पीड स्लो होती जा रही है, आप गियर डाउन करते रहिए। थोड़ा सा उससे भी शूट ले लिया जाए यार, वो किस लिए लगा रखा उतना महंगा सा, कम से कम उसका भी कुछ आ जाए व्यू। कुछ कमाल की चीज़ अभी आपको दिखाते हैं। व्यू एक्चुअली गाड़ी आ रखी है सामने से, सामने शायद दिख रहा होगा आपको कुछ लोगों के भीड़ में किसी दूर है एक्चुअली, बट कोई नहीं, जितना दिख रहा उतना मैं दिखा देता हूँ आपको। और भाई कुछ खेल रहे हैं लोग, वो लोग गाड़ी के साथ। अगर आपको नॉर्मली शॉप से खरीदेंगे तो 45 से 4800 रुपये पड़ जाएंगे जगह जगह के हिसाब से। ऑनलाइन में कभी कभी ऑफर आता है तो मिल जाता है 4300-4400 रुपये में। मैंने टोटल आपको बता ही दिया था खर्चा कितना लगा था, लगभग 4800 रुपये टोटल लग गया था। और माइलेज मैं बता दूं, ऐसा अगर आपको लगता है कि हम बड़ा टायर लगवा देंगे तो माइलेज गिर जाएगा, तो बढ़िया कंपनी का लगवाएंगे तो माइलेज बहुत रेयर है, मतलब थोड़ा सा तो वो गिरेगा ही, 1-2 किलोमीटर का अंतर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं अंतर आता है। लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस, कॉर्नरिंग सब कुछ बढ़ जाता है भाई, ब्रेकिंग भी सब कुछ एकदम स्मूथ हो जाती है। उससे पहले मैं जब लगवाया था, वो जब कंपनी वाले दिए थे भाई, बहुत घटिया चूतिया टायर आता है। कंपनी वाले मतलब उन लोगों को ये है ना कि आप बेच दो, बस बेच के निकल जाने से उन लोगों को मतलब आपसे कोई लेना देना नहीं है उन लोगों को। आप गए क्लेम करने के लिए टायर के लिए भी कुछ भी नहीं करेंगे वो लोग। तो उससे बढ़िया वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, आप अपने आप को बचाने के लिए इतना करिए। गर्मी हो रही है बहुत भयानक यार, मैं सोच रहा हूँ इसे निकाल ही दूँ, उसके बाद ही बात करना चाहता हूँ। तो अभी मैं हेलमेट लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यार, तो हमने कहा थोड़ा सा उसको निकाल दो, उसके बाद बात करते हैं। और विजिबिलिटी के नाम पे आप मेरी शक्ल देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि इतना ज़्यादा उजाला है। कहीं से भी सन का आता पता ही नहीं, पश्चिम दिशा इधर पड़ता है, तो कहीं से भी कुछ आता पता ही नहीं कि सूरज है कहाँ। एक्चुअली 4:30-5 बज रखा है, तो शाम हो गया, ठंडी का दिन है, 4:43 तो शाम हो गया है, इसलिए सनसेट हो गया है लगभग। अगर दिखेगा भी तो हल्का सा रेडनेस पे आएगा। बाकी विजिबिलिटी कमाल की, इतना विजिबिलिटी है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कुछ भी। तो मैं आपको साइज बता रहा था 150, 60 और 70। तो आपको 150 सेक्शन ये जो मिलता है ना, ये यहाँ से लेके इस एरिया से यहाँ तक एरिया रहता है, और 60 ये रहता है। 70 जो है आपको वहाँ पे लिखा हुआ है, ये 70 mm का आपका LR रहता है, यहाँ से लेके इस एंगल तक। अगर आप चेक करेंगे कभी, अगर आपको जानना होगा तो एक तो मेजरमेंट के लिए फीता ले लेना, जो आता है मेजरिंग फीता, उसको लेके आप नाप लेना, आपको पता चल जाएगा। उसमें साफ एग्जैक्टली जो लिखी रहती है कंपनी वही में आता है, क्योंकि ये कीड़ा मेरे अंदर भी एक समय था, तो मैं चेक किया था तो एग्जैक्टली उतना ही आया था। 1-2 mm अगर आपका 2 mm 4 mm इधर उधर होता है तो वो आपके फीतर को इधर उधर पकड़ने के वजह से होता है। गाड़ी इतनी आ जा रही है यार कि बड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है भाई, कितना मैं नॉइज रिड्यूस करूँगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अगर इसके बारे में कुछ और रिव्यू चाहिए होगा कि माइलेज कैसे बढ़ता है, तो बढ़ाने के लिए माइलेज आपको कुछ नहीं करना है, स्पार्क प्लग चेंज कर दीजिए, उसको इरिडियम स्पार्क प्लग लगाइए
और मैं कोई भी अगर आप मोबिल ऑयल डलाते हैं तो मोबिल ऑयल डलाइए कम से कम 20W50, 20W40, 20 से नीचे नहीं रहे। और NS200 जिसके पास भी है तो 1200 से 1250 1300 ml पड़ता है भाई उसमें मोबिल ऑयल, आपको मैं बता दें। और एयर फिल्टर यहाँ पे लगता है इसके नीचे जस्ट, तो एयर फिल्टर आप जरूर चेंज कराना तभी जाके बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। बाकी अगर तगड़ी सी स्पीड बढ़ानी है भाई, मॉडिफिकेशन तगड़ा कराना है तो फिर चैन स्पॉकेट चेंज करिए इसका। ये शायद 40-42 स्टिच का रहता है तो उसको पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता यार, शायद बढ़ाना रहता है या फिर घटाना रहता है, वो तो मैकेनिक ही बता पाएंगे। उन लोग से पूछ के तब मैं कंफर्म बता दूंगा, या फिर आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा उन कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता है भाई, जितना पता रहता है मैं उतना ही बता देता हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं पता है। और कुछ क्वेरी इसके बारे में जानना होगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बता देना। यहाँ बहुत अच्छा सा व्यू था, तो 4 फोटो लेंगे, उसके बाद थंबनेल आपके लिए लगा देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करिए ब्लॉग। और कुछ आगे देखना होगा तो बहुत सारे मेरे वीडियो पड़े हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, मिल जाएगा। फिर लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।